ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਸ, ਅੱਜ ਸਰ ਸਾਡੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਕਾਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮੀਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। एक स्ट्रॉन्ग पिलर था जिसके साथ मतलब बहुत सारी चीज़ें इजी हो रही थी मेरे लिए कि ऑन लेवल के लिए मुझे भागना नहीं पड़ रहा था, वैस के लिए मुझे भागना नहीं पड़ रहा था। बाकी होम के लिए मुझे इतना टेंशन नहीं होता था, मुझे पता था रोशन है वो हैंडल कर लेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा टेन्योर रहा रोशन के साथ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी फिर भी हुई, अच्छी हुई। ठीक है, हम लोगों ने बहुत अच्छा 1 साल का टेन्योर था, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें करी जिससे हम लोगों को मतलब उसका रिफ्लेक्शन इस क्वार्टर के अंदर हमें दिखा कि इस क्वार्टर के अंदर हम लोगों ने 108% के साथ अचीवमेंट करा, जिसके अंदर हमारा ऑन लेवल भी 100% था, हमारा वैस भी 100% था, मतलब सारे केपीआईज वॉज इन ग्रीन लाइन। ठीक है, तो वो बहुत अच्छा कनेक्शन था। तो आई रियली डोंट वांट कि रोशन यहाँ से जाए, बट येस फॉर हिज फ्यूचर, फॉर हिज करियर, इसको एक बहुत अच्छा स्टेप जो कंपनी ने इसके लिए दिया है, इसको अच्छा स्टोर दिया। तो बेस्ट ऑफ लक रोशन, और प्लीज कीप इट अप। क्या है कि यार ओवरऑल मेरे कहीं 2.5 साल हो गए शायद जब मैंने स्टोर लिए थे, कस्टमर टेक ओवर किया था। तो पर्टिकुलर पूरा लुधियाना स्ट्रगल कर रहा था। तो तेजेश्वर भी मतलब मूव कर गया यहाँ से ड्यू टू सर्टेन रीजंस। फिर उसके बाद कृष्णा सर आए थे, वो भी मूव कर गए थे, कभी तलविंदर सर आए। तो मैनेजमेंट के अंदर जो स्टेबिलिटी जो एक होनी चाहिए, बेसिकली क्या होता है, स्टोर मैनेजर नेता समझते हो, सेनापति सेनापति जो होता है स्टोर मैनेजर रहता है। तो थोड़ा सा जो मैनेजमेंट लेवल के ऊपर बहुत सारे ना अनसर्टेनिटी थी, मतलब लोग टिक नहीं पा रहे थे या प्रॉब्लम्स थी कुछ। तो जिसके चलते जो था कि बेसिकली जो भी डीएम्स थे उनके शोल्डर्स के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। होती भी है जब घर में कोई अगर कोई बड़ा जो टेक केयर करने वाला होता है वो अवेलेबल नहीं होता है, तो ऑब्वियस है कि जो भी घर में एल्डर बच्चा होता है, जो सबसे बड़ा बच्चा होता है, उसी कंधों के ऊपर बाहर आता है। तो बेसिकली दोनों डीएम्स, आशीष आशीष ने भी बहुत बढ़िया काम करा। बेसिकली डिजिटल कैटेगरी स्ट्रगल कर रही थी, तो काफ़ी चीज़ें आशीष ने बहुत अच्छी करी। पैरेलली रोशन ने भी दोनों अच्छा मतलब होम कैटेगरी को संभाला। वो दूसरा क्या था, बीच में एट्रिशन वगैरह की बहुत समस्या थी, तो वो सब चीज़ों के ऊपर भी मतलब काफ़ी हद तक कंट्रोल किया चीज़ें। मतलब इंसेंटिव्स मेरे को अभी भी याद है कि शायद 2-2.5 साल पहले जब पूछते थे किसी से इंसेंटिव कितना है, तो वही 1500 रुपये, 2000 रुपये, 2500 रुपये, ऐसा कुछ है था मतलब उस टाइम पे। बट आज की डेट में देखते हैं तो हैप्पी है, मतलब हरप्रीत है, मतलब शायद क्लस्टर के अंदर अप्रैल में हाईएस्ट इंसेंटिव था मेरे ख्याल में। तो अभी वो वापस से वो जो ओरा था, या जो मतलब बेसिकली एवरीवन वर्क्स फॉर इंसेंटिव, पैसे के लिए काम करते हैं ना सब लोग। तो वो चीज़ वापस से जो एक सेल्स का जो सबसे बड़ा फोर्स होता है, मोटिव होता है पैसा, तो वो वापस आया। तो बढ़िया है। और ऑल टुगेदर आपने ओएल के ऊपर भी ड्राइव की। ओएल मेरे ख्याल से सबसे बड़ा, अगर मैं ऐसे थोड़ा हट के बात करूंगा, मैं रोशन के इन पर्सन की बात करूंगा। तो ही इज वेरी गुड इन पर्सन। आप सब लोग भी साथ में रहे हो, टीम में भी रहे हो ना, कुछ लोग थोड़ा पर्सनली भी इनको समझते होंगे। तो ही इज ए गुड इन पर्सन। आप किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे वो स्टाफ हो या मैनेजर का बंदा, तो ही सपोर्ट इन एवरी एस्पेक्ट। मतलब कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है ना, तो उसके लिए इनके पास कुछ ना कुछ सोल्यूशन रहता है। और जो डायलॉग मैं इनके जाने के बाद भी याद करूंगा ना, वो एक चीज है, भाई वाली बात। भाई खड़ा है ना, भाई वाली बात रहेगी, होएगा। मतलब इतना ही बात अगर बोल देना तो हो जाते हैं काम। सपोर्ट करने वाला होना चाहिए कोई आपको। पॉजिटिव नेगेटिव जो सिचुएशन में होते हो ना, तो आपको नेगेटिव चीजें बताने वाले बहुत होते हैं। आप बोलोगे सर सेल नहीं हो रही ना, मेरे माइंड में नेगेटिव थोड़ा, अच्छा सब में आते हैं। पर उस सिचुएशन में ना आगे को पॉजिटिव को धक्का देने वाला कोई होता है, तो उसमें रोशन का नाम आता है सबसे पहले। तो ये चीज मैं
कल रात को भी मैं बोल रहा था इनके साथ, कल रात की बात हुई, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में एक ही डायलॉग रहता है, अगर कभी फंसा ना तो इनका डायलॉग ही याद आएगा, भाई वाली बात रहेगी, हो जाएगा। तो जो जहाँ स्टोर पे जा रहे हैं वहाँ तो बहुत बढ़िया इनका होगा, हमारे यहाँ आप भी कमाओ, पैसा कमाओ। ओके। दैट्स ऑल फ्रॉम माय ओके। आखिर बोल ले तो लाइन लाभ वीडियो में आता है। ਸਪੋਰਟ ਕਾਫੀ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਨ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ 'ਚ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸ 'ਚ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਸਟੋਰ 'ਤੇ। ਮਤਲਬ ਆਇਆ, ਖਾਣੀ ਖਵਾਣੀ, ਰੋਟੀ ਪੱਕੀ ਖਵਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ, दूसरे बहुत ठीक था। भाई नहीं मेरे साथ सिस्टम ਮਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੇ, टेस्ट करेगा ਅੱਗੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। मैं अपनी स्टार्टिंग से बात बता रहा हूँ। जब मैं ज्वाइन किया था क्रोमा से, तो क्रोमा में जब ज्वाइनिंग किया मैंने, तो मैं सबको क्लियर करता हूँ, मैं थोड़ा बीटेक का स्टूडेंट हूँ। तो मुझे अर्शदीप सर इंटरव्यू ले रहे थे। पहले इंटरव्यू 2-3 हुआ करता था, मतलब नॉर्मली अभी आज के डेट में जैसे सर ने ले लिया, एक वो ले लिया, हो गया। पहले इंटरव्यू 4 राउंड 5 राउंड हुआ करता था। तो फाइनल राउंड क्लस्टर मैनेजर लेते थे। उस टाइम अर्शदीप सर क्लस्टर मैनेजर हुआ था। तो क्लस्टर मैनेजर सारा राउंड मेरा हो गया, सब कुछ हो गया। तो क्लस्टर मैनेजर के पास मैं इंटरव्यू देने गया, तो सर कह कि रोशन तू तो बीटेक का बंदा है, तो ऑलरेडी यहाँ मैं उस टाइम जॉब कर रहा था, तो यहाँ में ऑलरेडी जॉब कर रहा है और तो वैसे नहीं कर पाएगा तो चला जाएगा छोड़ के। मैंने कहा सर एक बार अपॉर्चुनिटी आप देख के देखो, मैं कर लूँगा। बोले कि ठीक है, वैसे मैंने ना जितने भी लड़के ज्वाइन किए वो पार्ट टाइम आते हैं और चले जाते हैं। मैंने कहा नहीं सर, मुझे मैंने सुना है क्रोमा बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है, मुझे यहाँ पे ही अपॉर्चुनिटी लेनी है। बोले ठीक है, फिर मैंने ज्वाइन किया और अच्छा लगा। मैं सच बता रहा हूँ, क्रोमा से मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्रोमा से मैंने बहुत कुछ पाया है। ट्रस्ट में एक सिचुएशन मेरे साथ ऐसा आ गया था जो मेरे पास पैसे की बहुत ज़्यादा लोड पड़ गई, और ये क्रोमा ही यार, इस क्रोमा के मतलब मैं कभी बुराई नहीं कर सकता, या क्रोमा में रहूँ या क्रोमा में ना रहूँ। क्रोमा वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, जिससे मैंने ना इतनी अर्निंग करी कि मैं बता नहीं सकता। अपनी लाइफ की हर चीज़ जो ख्वाहिश थी मेरी, तो मेरे पास एक्चुअली मेरा थोड़ा दूसरी जगह नॉमिनेशन हो चुका था। पहले नॉमिनेट होता है कि यहाँ के लिए तुम्हारा स्टोर एलोकेटेड है, तो मुझे एक मेरे स्टोर में डीएम हुआ करते थे पहले, जो अब जो पोजीशन हट गया, तो वो डिपार्टमेंट मैनेजर मेरे पास आए। वो असिस्टेंट स्टोर मैनेजर जो होता है ना, हो गया, सर का फ़ोन आया था मेरे पास HR का, ऐसी बात। तो सर शायद फिर थोड़ी देर बाद बोले कि रोशन का नाम नहीं दिखा रहा है। तो मोहन सर मेरे को बोले रोशन का नाम नहीं दिखा रहा है। फिर मैंने बात करी, तो वहाँ पे चल मैंने प्लान बना लिया। फिर मैंने लुधियाना आया तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। देखो लैंग्वेज इशू सब कुछ होता है, थोड़ा दिल्ली NCR का लैंग्वेज और इधर का लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हुआ, बट फिर भी आप लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट किया मुझे कस्टमर से भी कभी कभी हो जाता तो मैं बोल देता सर मुझे पंजाबी नहीं आती। कस्टमर्स भी ऐसे नहीं होते जो नहीं आती, आप दिल्ली वाले हो, हिंदी में ही बात। फिर जब मैं आया यहाँ पे स्टोर पे, तो यहाँ के DM स्टोर मैनेजर से थोड़ा मिला, मैंने देखा यहाँ पे थोड़ा सा चल रहा था थोड़ा दूसरे तरीके से उस टाइम में। तो डिपार्टमेंट मैनेजर ने मेरे से वही बोले कि यार यहाँ इंसेंटिव नहीं आता इस स्टोर में, क्योंकि मैं हायर इंसेंटिव वहाँ अर्न करता था। तो मैं देखो ग्रीटिंग के लिए खड़ा कराया। कुछ दिन बाद ऐसे पैसा आने लगा सबको कि गेट के पास कोई खड़ा नहीं होता था, गेट के पास लड़ाई होने लगी कि मैं खड़ा हूँगा तो मैं खड़ा हूँगा। ये क्या होता है, यही एक कंपटीशन है। कंपटीशन से देख के, जैसे मान लो कि मैं उसको कंपटीशन समझता हूँ, सैलरी पे जो काम कर रहा है वो मूर्ख है। सैलरी पे कभी काम नहीं करना चाहिए, सैलरी पे मैंने कभी काम नहीं किया। ट्रस्ट में सैलरी को अलग रख दो, तुम्हें कुछ काम है उस काम में यूटिलाइज करो, बाकी अपने खर्चे जो भी है जो भी करते हो वो इंसेंटिव पे करो। और ट्रस्ट में सैलरी से ज़्यादा इंसेंटिव है, कोई कैपिंग नहीं है। एक क्रोमा ही ऐसी प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई कैपिंग नहीं है। और जब मैं आया तो लड़कों ने भी पैसा कमाया, और सच में मैंने भी पैसे कमाए, ठीक है, और कमाता रहा, अभी भी कमा रहा हूँ। तो मेरा भाई ही है मेरे साथ की, मतलब मेरे से पहले की ज्वाइनिंग है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस बंदा है। तो उनको भी आप लोग सपोर्ट करो, ठीक है, कोई कमी नहीं करता हूँ, तो नहीं जाएगा तो यही रहे। तो ये होता है यार, देखो सब बंदे ना, हर लोग वो नहीं होता, थोड़ा सा होता है। यही बात ऐसे ही गुरु प्रताप के साथ है। गुरु प्रताप को भी मैंने बहुत कुछ सिखाया कि चलो भाई ऐसे नहीं, ये भी बार बार वो हो जाता था कि देखो होता है क्या ना, कि आप मैनेजमेंट लाइन में पहली बार आते हो, ये बोल रहा था कि नहीं मैं
छोड़ दूंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं एप्पल फिर ज्वाइन कर लूंगा। मैंने थोड़ा सा होली मैंने घर वाली को बोला कि तू एक काम कर, घर पे मेरे लिए 2 रोटी 4 रोटी एक्स्ट्रा दे, और मैं लेके आता, भले ही आए या ना आए, लेकिन इसका लंच जरूर आता है मेरे पास। ठीक है, ये छुट्टी पे भी होता है तब भी लंच आता है, भले ही मैं किसी और को बोल देता हूँ भाई खा लो, वैसे आता है। तो ये बहुत अच्छा मतलब इसके बारे में क्या ही बोलना, इसकी बॉन्डिंग मेरी थोड़ी अलग है। ठीक है, बाकी यार सारे लोगों से मैं यही कहूंगा, सारे लोगों के साथ मेरी बॉन्डिंग करूंगा, आदित्य बहुत कम मिलता है, शायद वो मेरे को आगे चल के मिले या ना मिले, बट यार मैं ये पल कभी मिस नहीं करता। और जैसे मैं पहले था नितिन सर के नजरों में, मैं चाहता हूँ वैसे ही मैं बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने सर को कॉल किया कि सर आप एक बार मेरे से मिल लेते। यार तुम विश्वास मानो, आज सर का ऑफ है, सर मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ स्टोर पे आए हुए हैं। मैं कि सर मेरे को कितना डांट के गए, बट डांटना ना सर क्या करते हैं सर, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट डांटते हैं, वो अच्छा लगता अरे भाई आ जाओ। आजा प्रवीण। नहीं आना नहीं तो